भगवद गीता और भजन संध्या की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुंदर भजन भजूरे मन श्री नंदन नंदन सनातन मोहनी देवी जी। हरे कृष्ण। भजूरे मन श्री नंदन नंदन आवाए चरण रविंदरे। भजूरे मन श्री नंदन नंदन आवाए चरण दुर्लभ मान जन्म सत्य संगे तारांकी भव सिंधुरी। भजूरे मन श्री नंदन नंदन आवाए चरण रविंदरे। शीत आतप वात वरीषण यामिनी जागी। विफले सेवन कीर्तन दुर्जन चपल सुख लव लागी। भजूरे मन श्री नंदन नंदन आवाए चरण केदनियो मन पुत्र परिजन आशे करती थी। कमल दल झल जीवन दल मन भजू हरि पद नीति। भजूरे मन श्री नंदन नंदन आवाए चरण रविंदरे।
हमारे आचार्यों ने ये भजनों के माध्यम से जीवन का सार निकाल के रख दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सुबह उठते सार आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अपने मन को, अपने चित्त को जूतों से, चप्पलों से इसकी पिटाई करनी चाहिए। तेरी वजह से ही इस संसार में मैं रचा रहा हूं। हमारे आचार्य बोलते हैं बाजूरे मन श्री नंद नंदन, भगवान श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में मन से बोला जा रहा है। दुर्लभ जन्म मानव सत्संग में बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और साधु संघ के माध्यम से इसका उद्धार करने का प्रयास है। ये निचोड़ दे दिया हमारे आचार्यों ने निकाल। शीत आतप वात कृपण लोगों की मैंने सेवा किया। कृपण किसे बोलते हैं? शिला प्रभुपाद जी हमारे बोलते हैं कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक कृपण, एक ब्राह्मण। ब्राह्मण उसे बोला जाता है जो अपने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके उसका सही सही मूल्यांकन कर सकता है। और कृपण किसे बोलते हैं? हम जैसे बद्ध जीव जो अपने इस मनुष्य जीवन का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते और व्यर्थ में इस शरीर को गंवा देते हैं। मैंने ऐसे लोगों की, कृपण लोगों की, जिन्होंने सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में अपना जीवन व्यतीत कर रखा, उन्हीं की सेवा करते करते अपना जीवन निकाल दिया। और प्राप्त मेरे को क्या हुआ? फिर जन्म मृत्यु का चक्कर। कमल दल जल जीवन। हमारे भगवान के लोक में
और इस लोक में अंतर कितना है, एक सांस का अंतर है। आखिरी सांस जब निकलेगी वो आपको भगवान के लोक में भी पहुंचा सकती है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में। हम श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़े वर्णन पढ़ते हैं उसका, गजेंद्र मोक्ष का। उसको अपने धन परिवार अपने सब के ऊपर कितना भरोसा था, लेकिन सारा का सारा भरोसा उसका व्यर्थ चला गया। कोई उसकी सहायता नहीं कर सका। लेकिन उसकी सहायता किसने किया? भगवान श्री हरि ने किया। और उसने मनोयोग के साथ अपने मन को भगवान के ऊपर केंद्रित किया। इसलिए यहाँ पर बोला गया, भजो रे मन श्री नंद नंदन। शरवण कीर्तन सखी गोविंद दास श्रीमद् भागवतम पुराण में प्रहलाद महाराज इसका वर्णन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। भक्ति करने की ये 9 विधियां हैं। 9 विधियां किसी एक विधि के ऊपर भी, श्रवणम कीर्तनम, किसी एक विधि के ऊपर भी आप अमल कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ये हमारे आचार्य बता रहे, गोविंद दास, यही अभिलाष है, मेरी यही इच्छा है कि मेरा मन इस भक्ति जनित जो 9 विधियां में किसी भी एक विधि में मेरा टिक जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Krishna,
गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आपने जो बड़ा सुंदर भजन सुना, चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, श्लोक संख्या नंबर 6, अध्याय 6, श्लोक संख्या नंबर 6 और 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज का श्लोक इस प्रकार है। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना हिता अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवता। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतो उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान्य। इन श्लोक का हिंदी अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। हरे कृष्ण। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। बड़ा प्रभावशाली है, सुनने से ही सारी ग्रंथियां हृदय की कट जाएंगी। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना होता है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति ये है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे।
अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति सर्वदा समर्पित होता जाता है। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा पथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश का मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से सबका ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही ये दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा दुख सुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। ये अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता कहलाती है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्ति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर भक्त वृंद की जय। जगदगुरु श्री प्रभात की जय। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतो उष्णो सुख दुखेशु तथा मान पवन्य। अभी हमने भजन भी यही बोला, भजुरे मन श्री नंद नंदन। इस संसार में जीवात्मा आता है। श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन है कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करने, भगवान के बारे में सुनने, भगवान के बारे में कर्म करने और भगवान की सेवा करने के, उसका और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक ही लक्ष्य है कि कैसे भगवान के साथ अपने आप को जोड़ के बना के रखो। मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारूरे भव सिंधुरे। इस भव सागर को पार किया जा सकता है साधु संग के माध्यम से। एक ही रास्ता है, साधु संग के माध्यम से। साधु किसे कहते हैं, महात्मा किसे कहते हैं, संत या गुरु किसे कहते हैं? जो आपके जीवन को बदल दे, जो आपके वास्तविक जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी सहायता कर दे। जीवन बदल जाना चाहिए
जब आप गुरु के संपर्क में, संत महात्मा के संपर्क में आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी और 13वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरी दो प्रमुख शक्तियां इस संसार में कार्य कर रही हैं, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति, एक परा एक अपरा। मन क्यों नहीं लगता हमारा इस संसार में, क्यों लगा रहता है, भगवान में क्यों नहीं लगता? इसका बेसिक आपको इसका कारण जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरी दो शक्तियां हैं, एक परा अर्थात जीवात्मा और एक अपरा माया प्रकृति। प्रकृति से प्राप्त हमारे को अर्थात मेरे को अर्थात आत्मा को, आई एम नॉट बॉडी, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मेरे को ये शरीर रूपी वस्त्र उड़ा दिया गया है, मैंने धारण किया है शरीर को। ये शरीर जो 8 तत्वों से बना है, ध्यान से समझिए इस बात को। जल भूमि वायु अग्नि आकाश, मन बुद्धि अहंकार। भगवद गीता के 7वें और 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये 8 तत्वों से बना हुआ ये शरीर जीवात्मा को अर्थात मेरे को या आपको सभी को ये 8 तत्वों वाला शरीर मुहैया करवाया जाता है। मैं आत्मा हूं और आत्मा इज ए पार्ट ऑफ परमात्मा। भगवान बोलते हैं मम एवंशो जीव लोके जीवभूता सनातना। जो मन है, ये जीव है, सॉरी ये आत्मा, ये मेरा अंश है। भगवान बोलते हैं मम एवंशो, मेरा अंश है। आम बीज व्रत पिता, मैं इसका पिता मैं हूं। और सिर्फ मनुष्य जीवन का पिता नहीं, सर्व योनिषु, जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जीवों के पिता भगवान बोलते हैं मैं हूं। अहम बीज व्रत पिता। और माता कौन है? प्रकृति माता है। प्रकृति, शास्त्र को भी माता का दर्जा दिया जाता है, प्रकृति माता है। और ये माता से हमारे को ये 8 तत्वों वाला शरीर मिला। ये जल भूमि वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार किसको मिला? आत्मा को, मेरे को मिला। अब इसमें जो शरीर जब छूटता है तो इसमें जो पहले 5 तत्व हैं, जल भूमि वायु अग्नि आकाश, यही सब समाप्त राख हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो इसे बोलते हैं स्थूल शरीर, जो 5 तत्वों से बना है, ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है आपको, और 3 तत्व मन बुद्धि अहंकार ये दिखते नहीं है, इसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। जब जीवात्मा से ये शरीर वापस लिया जाता है, ये वापस तब लिया जाता है जब इसके लिए अगले शरीर की व्यवस्था करवा दी जाती है। और तब ये 5 तत्व तो यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, स्वा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन 3 तत्व मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, ये अगले शरीर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मन बुद्धि अहंकार कैसे किया जाता है? ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जैसे फूल की सुगंध, फूल की सुगंध, पुष्प की सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इसी तरह
ये सूक्ष्म शरीर भी जो आपका है एक दूसरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं या तस्सै ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जैसे ये शरीर छूटेगा इस सूक्ष्म शरीर तत्काल किसी दूसरे शरीर में किसी माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस मन बुद्धि अहंकार को लेकर हमने इस संसार में रहते हुए पाप पुण्य किए हैं, उन्हीं पाप पुण्य को भोगने के लिए अगला शरीर आपको फिर मुहैया करवा दिया जाएगा। और ये सिलसिला अनवरत चलता चला आ रहा है। हम इस संसार में लेन देन करते हैं, किसी से लेते हैं, किसी को देते हैं, और फिर वो लेने देने को चुकता करने के लिए अगला एक और शरीर आपको धारण करने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन जैसे ये शरीर छूटता है किसी माता के गर्भ में अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए इस सूक्ष्म शरीर को भेज दिया जाता है। साइंटिफिकली आपने अक्सर देखा होगा जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है, 6 महीने 8 महीने साल का हो गया, माता ने दूध पिलाया, उसके बावजूद भी वो रोता है, खूब रोता है। माता सोचती पेट भी भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रो रहा है। पेट चेक करती ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले जाइए, अपने आप चुप हो जाए। और क्यों रोता है? कि उसकी जो स्मृति, उसकी जो वृत्ति अपने पिछले जन्म के साथ कई बार जुड़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे इस नए शरीर में पलता बढ़ता चला जाता है, फिर माया के प्रभाव में पिछला अपना सारा कुछ भूलता चला जाता है। भजिबो बलिया ऐसे संसार भीतरे, मैं माता के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करके आया था कि मेरे को इस दुख में, इस नारकीय स्थिति से बाहर निकाल। बाहर निकलते मैं तुम्हारा भजन करूंगा। भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या धरे। लेकिन जैसे माता के उस नरक की स्थिति से उल्टा लटका होता है, माता के गर्भ में अंदर के कीट उसे काटते हैं, चोटते हैं, नोचते हैं, फिर वो कुछ असहाय अवस्था में पड़ा होता है, उल्टा लटका होता है। बाहर निकलने का वादा करता है कि भजन करूंगा। श्रीमद् भागवतम पुराण के देवाहुति भगवान कपिल के संवाद में बड़ा विस्तार से इस चीजों का वर्णन आता है। लेकिन बाहर निकलते ही भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या धरे, माया दबोच लेती है उसे, और फिर सब भूल जाता है। फिर इस संसार में मेरी तेरी करना शुरू करता है। और फिर अभी हमने पढ़ा भी इसमें कि कृपण लोगों का सेवा करता है थोड़े से चपल सुख के लिए। कृपण की परिभाषा मैंने भी आप लोगों को बताई थी। कृपण किसे बोलते हैं? कंजूस। जो हम अपनी संसारिक भाषा में बोलते हैं कंजूस है, ये धन का बड़ा सहेज समेट के रखता है धन को। वो धन के वास्तविक योग को जानता नहीं, उसको समेट सहेज के रखता है। लेकिन यहां पर कृपण किसे बोला गया? जो इस शरीर रूपी धन का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता कि ये मेरे को शरीर मिला है, किस लिए मिला है। आहार निद्रा भाई मैं तुमसे खाने पीने सोने के लिए। हम रोज उठते हैं, सुबह उठे, तैयार हुए, काम धंधे पे गए, शाम को आके फिर सो।
ये तो पशु नहीं काम करता है। हमारे पशु में कहीं तो कोई भेद होना चाहिए। शास्त्र बोलते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, बचने के रास्ते ढूंढना और सेक्स करना, ये 4 काम 84 लाख की 84 लाख लोगों में यही 4 काम के लिए प्रत्येक जीव प्रयासरत है। चाहे वो कॉकरोच है, कुत्ता है, शेर है, कोई भी है, ये 4 काम के लिए जी रहे हैं। और हम भी ये 4 काम के लिए भाग दौड़ करते हैं। बढ़िया बढ़िया खाना पीना, सोना पीना। लेकिन हमारे में शास्त्र बोलते हैं और पशु में कहीं तो अंतर होना चाहिए। और वो अंतर जो खत्म किया है वो इस जो अपरा प्रकृति से, भगवान की जो प्रकृति है जिससे हमारे को ये 8 तत्वों वाला शरीर प्राप्त हुआ, उसमें सबसे प्रमुख मन। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियां से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा मीन्स और सदैव बोला जाता है मन को भगवान के भजन में लगाओ। मन नहीं लगता जी, क्या करे जी, मन नहीं लगता। मन तो स्वाभाविक है, नहीं लगे। ये अपरा प्रकृति से प्राप्त हुआ है, ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है, ये संसार से प्राप्त हुआ है, ये माया से मिला है, ये स्वाभाविक है। आपको संसार की तरफ भी लेके जाएगा। ये संसार से आया है, आत्मा को मिला है, ये आपको स्वाभाविक है इस संसार की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि ये मिला ही संसार से। आप ये प्रकृति से मिला है। इसे प्रकृति बोल दीजिए, माया बोल दीजिए, संसार बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये 8 तत्व आपको प्रकृति, माया, संसार से मिले हैं। आपको मिला आत्मा को। आत्मा ये पार्ट ऑफ परमात्मा। आत्मा ने अब ये देखना है कि मैंने इस संसार से मिले हुए इस मन के पीछे अपने आप को चलाना है, या मेरे को जो मिला है मैं इसका मालिक हूँ। जो चीज आपको मिली होती है उसके आप मालिक होते हैं। मन को मैंने अपने पीछे चलाना है, या मन के पीछे खुद चलना है। मन के पीछे चलते चलते जन्म जन्मांतर बीत गए, जीवन में शांति नहीं मिली। बोला गया कि वही शांति को प्राप्त करता है जिसने मन को जीत लिया। और मन के पीछे पीछे चलते शांति नहीं मिली, जन्म जन्मांतर हो गए, तो फिर शांति कैसे? प्रभुपाद जी से पूछा गया, ये मन नहीं लगता जी, क्या करें प्रभु? स्वामी जी क्या करें? तो प्रभुपाद जी ने बोला, आपके कृष्णा भावना अमृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, आपके चैंटिंग करने में, जपा करने में मन का काम कहां पर है? हरे कृष्ण महामंत्र है, इसे अपने जीवा से बोलना है और अपने कानों से अपने बोले हुए शब्दों को सुनना है। मन का बीच में कहने का तात्पर्य क्या? अपने आप को लगाना है, मैंने लगना है, मैं आत्मा, पार्ट ऑफ परमात्मा, उसका अंश। मैंने परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ चलना है। मेरा ये धर्म है, मेरी एक जाति है उसके साथ। आत्मा परमात्मा एक जाति के हैं, मन बुद्धि अहंकार और संसार एक जाति के हैं। लेकिन होता क्या है, आत्मा मन के वशीभूत, मन के साथ संपर्क में जब आती है तो एक विजातीय संबंध बन, दोनों की एक जाति नहीं है। आत्मा की जाति परमात्मा से है,
और मन की जाति संसार से है, तो ये विजातीय संबंध बन जाता है। दो अलग अलग चीजें मिल जाती हैं और उससे निकलता क्या है? उससे निकलता है दुख, तनाव, भय, चिंता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब इसी से निकलता। मन को नहीं चलाना, खुद को लगना है भगवान की तरफ। आप सत्संग में बैठे हैं, सत्संग शुरू हो गया, आधा घंटा बैठे, 20 मिनट बैठे, मन आपको उत्तेजित करना शुरू कर देता है। उठ, हो गया, बड़ी देर हो गई, चल उठ जा, उठ जा, काफी देर से बैठा हुआ है। तो आपने उस मन के तर्क का जवाब है, नहीं भाई मैं तो सत्संग करूंगा, मैं तो बैठूंगा सत्संग। बड़ी प्रैक्टिकल बात आपसे समझ, मैं तो सत्संग करूंगा, मैं नहीं उठूंगा। मन को आपने नकार दिया, मन को नकार दिया तो उसके बाद बुद्धि खड़ी हो जाती है, तर्क वितर्क करती है आपसे। भाई तो अगर सत्संग में बैठा रहा तो भाई वो एक काम था, उस व्यक्ति से मिलना है, वो बिल जमा कराना है, नुकसान हो जाएगा, आज लास्ट डेट है, ये है वो है। बुद्धि आपको उठाती है, क्योंकि ये बुद्धि भी आपको प्रकृति से, माया से, संसार से मिली है। मन बुद्धि तर्क वितर्क करते हैं, उठ हो गया बहुत टाइम, लेकिन आपने देखना है कि मैंने इनके पीछे उठ के चले जाना है या मेरे को अपना हित देखना है, वास्तविक हित मेरा किस में है वो देखना है। ये आपके ऊपर है, आपको लगना है, मन नहीं लगेगा। मन आपकी मिली हुई वस्तु है, वो आपके पीछे चले, आप उसके पीछे नहीं। हम मन के पीछे चल देते हैं। अक्सर लोग क्या बात करते हैं, ओ यार मैं तो मन का हूं, हाँ मेरा मन करेगा चलता। ये परिभाषा गलत है। मैं अक्सर एक बड़ी लाइव एग्जांपल देता हूं। ये माइक मेरे सामने है, इसका सही सेंटेंस क्या है? ये मेरा माइक है, मेरा है, हम अपना बोलचाल भाषा में से बोलते, ये मेरा माइक है। ये तो नहीं बोलते मैं माइक का हूं, लेकिन जब मन की बात आती है तो बोलते मैं तो मन का हूं। और यही मन आप फिर इस संसार में, इस सृष्टि में जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों के विभिन्न शरीरों में देहांतरण करवाता चला जाता है। और आप इस मन के वशीभूत होकर इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए। सीधी सी समझने की सरल भाषा में आपने देखना है कि मेरे को मन के पीछे चलना है या मन को अपने पीछे में चलाना है। मन को जिसने जीत लिया, अर्थात मन को अपने पीछे लगाया, मन के पीछे खुद नहीं चले। मन जीते जग जीत बोला जाता है। मन को अगर आपने अपने पीछे चला लिया तो ये चलेगा आपके पीछे, जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे करेगा। लेकिन अगर आप मन के वशीभूत हो जाते हैं तो ये मन आपको कहां घुमाता है? इस पूरी सृष्टि में 84 लाख योनियों के चक्कर में विभिन्न शरीरों में ध्यान करवाता चला जाता है। ये आपने देखना है कि मैंने मन के पीछे चलना है, बुद्धि के पीछे। मय्येव मनोदर स्वा मय्यम बुद्धिम च निवेश। भगवान भक्ति योग अध्याय में 12वें अध्याय में बोलते हैं मय्येव मनोदर स्वा, अपना मन मेरे को दे दे,
अपनी बुद्धि मयम निवेश, मेरे में निवेश कर, इन्वेस्ट कर। अपना मन और बुद्धि मेरे को दे दे। ये मत सोच कि मैं हूं कि नहीं हूं, तर्क वितर्क में नहीं पड़। अगर तू ऐसा कर लेगा, निस्संदेह निश्चय तू मेरे साथ वास करेगा। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के मेरे साथ आ जाएगा। ये मन बुद्धि ही आपको तर्क वितर्क के रास्ते में लेके जाते हैं। और जहां पर भगवान बोलते हैं यदात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जिसे अपने मन को वश में कर लिया, फिर परमात्मा उसके सामने सदैव सदैव उसके सामने परमात्मा, फिर परमात्मा उससे लग गया। क्योंकि मन ही तो है जो आपको इस संसार में लेके जाता है। मामे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान बोलते मेरा अंश है, तू सनातन है, तेरा जन्म मरण नहीं, तेरा आदि अंत नहीं, मेरी संतान है, मेरा अंश है। लेकिन कर क्या रहा है? मन सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। मन सष्टानी, मन समेत छहों इंद्रियों के साथ प्रकृति स्थानी कर्षते, प्रकृति के साथ, माया के साथ, संसार के साथ संघर्ष, कर्षति में संघर्ष कर रहे थे। और किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? कि जीवन आनंद में शांति पूर्वक हो जाए। लेकिन जन्म जन्मांतर बीत गए, अब तक तो ना तेरे को शांति मिली, ना तेरे को आनंद मिला। और अब तेरे हाथ में ये भगवान की संहिता आ गई, सातों संहिता तेरे हाथ में आ गई है। भगवान ने कृपा कर दिया, तेरे को भगवत गीता मुहैया करवा दी। भगवत गीता का मतलब सातों संहिता दे दिया भगवान ने। अब तो तू मेरी तरफ चल, अब इधर चल के दे। ये मौजूदा जीवन है तेरे पास। 50 निकल गए, 60 निकल गए, शेष कितना बचा है? 40 निकल गए, शेष कितना बचा है? औसत आयु आजकल भारत में 57 बताई जाती है। अपनी जो जीवन था तूने माया के वशीभूत होकर तूने इस संसार में जिया, हर अच्छा बुरा कर्म किया। अब जो बचा हुआ जीवन है उसको इधर चला के तो देख। मन के वश से बाहर निकल के इधर चल के तो देख। मन अपने आप तेरे पीछे है। यहां पर क्या बोला गया? ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी की इस बात को ध्यान से सुनिए। मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। ध्यान से सुनिए इस लाइन। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही ये दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। मन अपने आप वशीभूत हो जाएगा तेरे। तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावना भावित स्थिति को प्राप्त कर। वो क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस स्थिति क्या है? उसकी शुरुआत कैसे होती है? तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, मात्र भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करने मात्र से ही तेरे कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ की शुरुआत हो जाती। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्व अर्थ का नित्य स्मरने का काल है। भगवान बोलते हैं, मैंने अपने असंख्य नामों में अपनी तमाम शक्तियां मैंने भर दी है। असंख्य नाम है भगवान के। कृष्ण बोलिए, राम बोलिए, नरसिंह बोलिए,
असंख्य नाम, और उन नामों में मैंने अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं, और उन नामों का उच्चारण करने के लिए तत्र अर्पता निम्ते स्मरणे न काले, किसी देश काल परिस्थिति कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कैसे भी इस नाम को अपने जीवन में छोड़ लीजिए। यहां पर भगवान का नाम आता है, भगवान का नाम सूर्य के प्रकाश की तरह है। कितना ही घना अंधेरा अज्ञानता का आपके पास क्यों नहीं हो, लेकिन भगवान के नाम को जैसे ही आपने अपने जीवन में धारण किया, तमाम अज्ञानता का अंधेरा अपने आप दूर होता चला जाता है। ये अज्ञानता का अंधकार तब तक ये आपके पास जब तक आपने अपने जीवन में भगवान को शामिल नहीं किया। जिस दिन आपने भगवान के नाम को अपने जीवन में धारण कर लिया, भगवान के सन्मुख होए जीव जब मोही, जन्म कोटि अग्नाशित हुए। करोड़ों जन्मों के पाप आपके नष्ट हो जाते, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवान भगवद गीता में बोलते माम एकम शरणम व्रजा, और कलियुग में नाम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र नाम की शरण में। भगवान के कलियुग में भगवान का नाम ही भगवान का अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे न रुद्रे पारा। हरेर नाम एव केवलम, कलु नास्तेव गति न था। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी जो नाम अदा। हर एक संत ने, हर एक ग्रंथ ने, हर एक पंथ ने इसी नाम के ऊपर मात्र नाम को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। मन बुद्धि अपने आप आपके वश में आते चले जाए। नहीं तो भगवान बोलते हैं अंश मेरा संतान मेरी, लेकिन मन संसारी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षते। लेकिन अंश मेरा संतान मेरी, लेकिन माया की गोद में जाके बैठ गई। और माया की गोद में बैठ कर क्या रही है? प्रकृति स्थानी कर्षते, संघर्ष कर रही। हर जीवात्मा इस संसार में द्वंद्वों में उलझा हुआ है। हर व्यक्ति संघर्ष करता है कि जीवन किसी तरह सुखमय हो जाए, लेकिन सुख में होगा कैसे? और शांति जीवन में आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी जगह पर शाम को 5 बजे। हरे कृष्णा।